वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर रामायण से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों यहाँ पे पूरे 50 क्वेश्चन को कवर किया गया है। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बोलूंगा, बाद में उसका आंसर सोचने का आपको थोड़ा टाइम दूंगा। अगर आपको पता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आखिर में वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, अदरवाइज अच्छा ना लगा हो तो आप डिसलाइक कर सकते हो। लाइक या डिसलाइक जरूर करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, रावण की माता का नाम क्या है? रावण की माता कौन थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर कैकसी थी, रावण की माता। रावण के अन्य नाम दशानन, लंकेश, लंकावती, दशग्रीव। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि का पोता था, अर्थात उनके पुत्र विश्रवा का पुत्र था रावण। रावण की माता कैकसी थी और रावण की पत्नी मंदोदरी थी। क्वेश्चन नंबर 250, वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण किस महर्षि का पोता था? मैंने पहले ही इसका आंसर बता दिया। तो इस क्वेश्चन का उत्तर पुलस्त्य मुनि का पोता था रावण। तो यहाँ पे पुलस्त्य मुनि जो हिंदू धार्मिक मान्यता और ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा के 6 मानस पुत्रों में से एक माना जाता है पुलस्त्य मुनि को। इनकी गणना शक्तिशाली महर्षियों में की जाती है और करदम प्रजापति की कन्या हवीर भुवा से इनका विवाह हुआ था। तो पुलस्त्य की पत्नी कौन थी? हवीर भुवा। और इन्हें दक्ष का दामाद और शंकर का साडूपी बताया गया है पुलस्त्य मुनि को। और पुलस्त्य मुनि और हवीर भुवा के पुत्र विश्रवा थे, विश्रवा का पुत्र रावण था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 253, पुलस्त्य मुनि का विवाह किसके साथ हुआ था? इस क्वेश्चन का करदम प्रजापति की कन्या हवीर भुवा से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 254, हिंदू धार्मिक मान्यता और ग्रंथों के अनुसार पुलस्त्य को किसके 6 मानस पुत्रों में से एक माना जाता है? तो इस क्वेश्चन के ब्रह्मा के 6 मानस पुत्रों में से एक माना जाता है पुलस्त्य मुनि को। क्वेश्चन नंबर 255, क्या कौन सा वाद्य बजाने में रावण सिंहस्थ था, पारंगत था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो, फटाफट कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर वीणा बजाने में रावण सिद्धहस्त पारंगत था, या इसको रावण हत्था भी कहते हैं वीणा को। क्वेश्चन नंबर 256, वीणा, बेला या वायलिन अन्य क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे रावण हत्था इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 257, रावण हत्था किस राज्य का एक लोकवाद्य है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का उत्तर राजस्थान। तो राजस्थान का राज्य वाद्य है रावण हत्था। अगला क्वेश्चन, विश्रवा के किस पुत्र को 4 वेदों का ज्ञाता कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर रावण को त्रिकाल ज्ञानी कहा गया है और 4 वेदों का ज्ञाता कहा गया, वो एक ब्राह्मण था रावण। क्वेश्चन नंबर 259, रावण किसका परम भक्त था? सोचिए, इसका आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का शिव का, भगवान शिव का परम भक्त था रावण। क्वेश्चन नंबर 260, पद्म पुराण और श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दूसरे जन्म में किस रूप में जन्मे थे? तो इस क्वेश्चन का उत्तर रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे थे। क्वेश्चन नंबर 261, विश्रवा की 2 पत्नियां के नाम क्या है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर सकते हो। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं। तो इस क्वेश्चन वरवर्णिनी या इलाविडा और कैकसी, विश्रवा की 2 पत्नियां थी, वरवर्णिनी या इलाविडा और कैकसी से रावण, कुंभकर्ण और खरदूषण जन्मे थे और वरवर्णिनी से कुबेर का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 262, रावण के कैलाश पर्वत को उठाने की कथा की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है? ये कई एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रावण के कैलाश पर्वत को उठाने की कथा की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है? सोचिए, इसे आपको पता हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का उत्तर मथुरा से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 263, विश्रवा की पत्नी कैकसी या निक्सा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे? कौन उत्पन्न हुए थे?
सोचिए इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा, विभीषण। क्वेश्चन नंबर 264, विश्रवा की किस पत्नी के गर्भ से कुबेर उत्पन्न हुए थे? मैं इसका आंसर आपको पहले ही बता दिया आपको पता हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो इसकी से इलबिडा से वरवर्णी, इलबिडा से कुबेर का जन्म हुआ था। और कुबेर की लंका कुबेर की थी और पुष्पक विमान भी कुबेर के पास था, धोखे से रावण ने ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 265, पुष्पोत्कटा, मालिनी और राका 3 राक्षसियां विश्रवा के पास सहचारी के रूप में किसने भेजी थी? तो इस कैसे तो कुबेर ने भेजी थी। तो देवों का धन कुबेर को कहा जाता है, तो कुबेर का पुत्र नल कुबेर था। क्वेश्चन नंबर 266, लंका के किस राक्षस की ऊंचाई 600 धनुष, मोटाई 100 धनुष थी? तो इस क्वेश्चन है कुंभकर्ण की ऊंचाई थी 600 धनुष। क्वेश्चन नंबर 267, रामायण के अनुसार कुंभकर्ण की पत्नी कौन थी? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। सोचिए इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन था विरोचन की कन्या वज्रज्वाला कुंभकर्ण की पत्नी थी। तो कहीं पे उल्लेख आता है कि कुंभकर्ण की 2 पत्नियां थी, एक वज्रज्वाला और दूसरी करकती। वज्रज्वाला से उनके 2 पुत्र के नाम कुंभ और निकुंभ, और करकती से भीमशूर जन्मे थे। क्वेश्चन नंबर 260, रावण के भाई कुंभकर्ण के पुत्र के नाम क्या थे? तो इस क्वेश्चन का उत्तर कुंभ और निकुंभ, रावण के भाई कुंभकर्ण के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 269, कुंभकर्ण को 6 महीने सोने का वरदान किसने दिया था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन में ब्रह्मा जी ने दिया था 6 महीने तक सोने का वरदान। क्वेश्चन नंबर 270, किसने कुंभकर्ण को तत्व ज्ञान का महान उपदेश दिया था? तो इस क्वेश्चन को देवर्षि नारद ने कुंभकर्ण को तत्व ज्ञान का महान उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 271, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शत्रु के जय, उत्साह और लोकापवाद के दोष से मुक्त होने के लिए रामायण के किस कांड का पाठ करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का तो युद्ध कांड का पाठ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 272, परशुराम और हनुमान के बाद कौन थे जिनके तीनों युग में होने का वर्णन मिलता है? सोचिए इसका आंसर। आपको पता हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। परशुराम और हनुमान के बाद कौन थे जिनके तीनों युग में होने का वर्णन मिलता है? तो त्रेता युग में भी थे, द्वापर युग में भी थे। तो इस क्वेश्चन तो जामवंत, तीनों युग में होने का प्रमाण मिलता है। जामवंत सतयुग में भी थे, त्रेता युग में भी थे और द्वापर युग में भी थे। क्वेश्चन नंबर 273, भगवान शिव का आत्मलिंग कहाँ स्थापित है जिसकी कथा रामायण काल से है? तो इस क्वेश्चन मृदेश्वर कर्नाटक में है। वर्तमान में भगवान शिव का आत्मलिंग स्थापित है जिसकी कथा रामायण काल से है। क्वेश्चन नंबर 271, रावण ने सीता का अपहरण करके कहाँ रखा था? सोचिए इसका आंसर। आपको पता हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आपको पता ही होगा। तो इस क्वेश्चन का अशोक वाटिका में रखा था रावण ने सीता का अपहरण करके। क्वेश्चन नंबर 275, अक्षय कुमार का वध, लंका दहन और रामायण के किस कांड में वर्णित है ये? अक्षय कुमार का जो रावण का पुत्र था उसका वध हनुमान के हाथों हुआ था। तो इस क्वेश्चन सुंदर कांड में वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 276, सुंदर कांड में कुल कितने श्लोक है? तो इस क्वेश्चन का 2855 श्लोक है सुंदर कांड में। रामायण में कुल 24,000 श्लोक है। रामायण की रचनाकार महर्षि वाल्मीकि ने की थी रामायण की रचना। और रामायण की रचना किस छंद में की गई थी? कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं। तो किस छंद में रामायण की रचना की गई है? क्वेश्चन नंबर 277, किस पौराणिक ग्रंथ में श्राद्ध और देव कार्य में सुंदर कांड के पाठ का विधान है? तो इस क्वेश्चन बृहद धर्म पुराण में। क्वेश्चन नंबर 278, सुंदर कांड में कुल कितने सर्ग है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर 68 सर्ग है, 68 सर्ग सुंदर कांड में। क्वेश्चन नंबर 279, राहु की माता सिंहिका किसकी संतान थी?
तो इस क्वेश्चन होते हैं कश्यप ऋषि की पत्नी और प्रजापति दक्ष की पुत्री दीति की संतान थी राहु की माता सिंहिका। क्वेश्चन नंबर 280, ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण कौन करता है? सोचिए, इसका आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का राहु करता है। अगला क्वेश्चन, हिंदू ज्योतिष के अनुसार राहु किस असुर का कटा हुआ सिर है? तो इस क्वेश्चन का स्वर भानु। हिंदू ज्योतिष के अनुसार राहु स्वर भानु असुर का कटा हुआ सिर है। जैसे कि मैंने बताया, राहु सिंहिका और विप्रचिति का पुत्र था। उसके पालक माता सिंहिका थी। और राहु की बात कर, राहु का काला रंग, वह भयंकर मुख है उनका राहु का, और सिर पर मुकुट, गले में माला और शरीर पर काले रंग का वस्त्र धारण करते हैं राहु। और समुद्र मंथन के समय राहु ने देवताओं की पंक्ति में बैठकर इन्होंने चोरी से अमृत पी लिया था। और सूर्य और चंद्रमा ने और भगवान विष्णु भगवान ने उनको पता चल गया था बाद में, उन्हें चक्र से उनका सिर छेद कर दिया था। उनका तो नीचे का धड़ केतु, ऊपर से सर मस्तक राहु बन गया था। अगला क्वेश्चन 282, देवताओं की पंक्ति में बैठकर किसने चोरी से अमृत पी लिया था? तो इस क्वेश्चन था राहु स्वर भानु ने। क्वेश्चन नंबर 283, राहु की माता सिंहिका किसकी पत्नी थी? तो इस क्वेश्चन विप्रचिति की पत्नी थी राहु की माता सिंहिका। क्वेश्चन नंबर 284, राहु को चोरी से अमृत पान करते समय किसने तत्क्षण पहचान लिया था? किसने पहचान लिया था राहु को चोरी से अमृत पान करते हुए, इसलिए अभी तक उनको परेशान करता है? सोचिए इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन चंद्रमा और सूर्य ने देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 285, विष्णु को सुदर्शन चक्र किसने प्रदान किया था? तो इस क्वेश्चन का होता है हरीश्वर लिंग। भगवान शंकर ने विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 286, रावण के अन्य नाम क्या है? मैंने पहले इसका आंसर बताया, आपको पता हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन दशानन, लंकेश, लंकापति, दशग्रीव। क्वेश्चन नंबर 287, रावण किस संगीत वाद्य का आविष्कारक माना जाता है? सोचिए इसका आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का रावण हत्था या वीणा। क्वेश्चन नंबर 288, हे सीते, यदि तुम मेरे प्रति काम भाव नहीं रखती तो मैं तुझे स्पर्श नहीं कर सकता। प्रस्तुत कथन किसका है? वेरी वेरी सिंपल है। तो इस क्वेश्चन का रावण का है प्रस्तुत कथन। क्वेश्चन नंबर 289, तुलसीदास के अनुसार रावण अपने किस अवगुण के कारण मारा गया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर अहंकार के कारण मारा गया था रावण। तो यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ था। इनकी जन्मभूमि राजापुर उत्तर प्रदेश में वर्तमान में। उनका मृत्यु काशी में हुआ था 1623 ईस्वी में। उनके माता पिता आत्माराम दुबे और हुलसी, उनकी माता का पत्नी का नाम रत्नावली था, तुलसीदास की पत्नी। और उनकी कर्मभूमि तुलसीदास की कर्मभूमि कौन सी है? तो बनारस। और संत तुलसीदास की, गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो रामचरितमानस, दुहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनकी रचना रामचरितमानस अवधी भाषा में है। संत तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो आचार्य रामानंद थे। क्वेश्चन नंबर 290, रावण की पत्नी मंदोदरी किसकी संतान थी? सोचिए इसका आंसर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और नॉलेज भी चेक कर सकते हो। इस क्वेश्चन के मायासुर और हेमा की पत्नी थी मंदोदरी। क्वेश्चन नंबर 291, मायासुर की दो पत्नियां कौन कौन थी? तो इस क्वेश्चन के हेमा और रंभा, मायासुर की दो पत्नियां थी। क्वेश्चन नंबर 292, अक्षय कुमार और मेघनाद की माता कौन थी? मेघनाद। तो इस क्वेश्चन का मंदोदरी थी अक्षय कुमार और मेघनाद की माता। और अक्षय कुमार और मेघनाद रावण के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 293, किसने अर्धचंद्राकार बाण से रावण के पुत्र अतिकाय का सिर काट दिया था? सोचिए इसका आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का लक्ष्मण ने, भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण ने अर्धचंद्राकार बाण से रावण के पुत्र अतिकाय का सिर काट दिया था। और लक्ष्मण भगवान श्री राम के भाई थे और सुमित्रा के पुत्र थे लक्ष्मण। और लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला था। क्वेश्चन नंबर 294, धन्य मालिनी किसकी दूसरी पत्नी थी? तो इस क्वेश्चन के अंदर रावण की दूसरी पत्नी थी धन्य मालिनी। तो रावण की दो पत्नियां थी,
वैसे तीसरी पत्नी, वैसे 3 पत्नियां, कहीं पे ऐसा भी वर्णन मिलता है रावण की 1000 पत्नियां थी। तो रावण की मंदोदरी और धन्यवाली 2 पत्नी थी, तीसरी पत्नी का नाम अज्ञात है। क्वेश्चन नंबर 296, अतिकाय की माता कौन थी? तो इस क्वेश्चन कहते धन्य मालिनी अतिकाय की माता थी। क्वेश्चन नंबर 297, किसने अपनी गदा से दैत्य त्रिशिरा का सिर शरीर से अलग कर दिया था? इस क्वेश्चन कहते हनुमान जी ने। तो यहाँ पे हनुमान जी, जिनको मारुति, बजरंग बली, पवन पुत्र, पवन तनय, मारुति नंदन, अब इनका भगवान शिव के आंशिक अवतार माना जाता है। उनके पिता केसरी थे, हनुमान जी के पिता, और माता कौन थी? तो अंजनी। अंजनी पूर्व जन्म में पुंजिका स्थली नाम की अप्सरा थी इंद्र के दरबार में। उनके हनुमान जी के धर्मपिता कौन थे? तो वायुदेव थे। क्वेश्चन नंबर 298, युद्ध में वानर सेना के किस योद्धा ने नरांतक देवांतक को मार गिराया था? तो इस क्वेश्चन अंगद। तो नरांतक और देवांतक रावण के पुत्र थे, रावण के 7 पुत्र थे। तो रावण के 7 पुत्र इस तरह थे। तो मंदोदरी से मेघनाद और अक्षय कुमार का जन्म हुआ था, और धन्य मालिनी से अतिकाय और त्रिशिरा का जन्म हुआ था। तीसरी पत्नी से 3 पुत्र थे, जिनका नाम नरांतका, देवांतका था। क्वेश्चन नंबर 299, लंकापति रावण के 7 पुत्र के नाम क्या थे? इस क्वेश्चन कहते मेघनाद, अक्षय कुमार, अतिकाय, प्रहस्त, त्रिशिरा, नरांतका और देवांतका। इस लंकापति रावण के 7 पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 300, वाल्मीकि जयंती त्योहार कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन कहते शरद पूर्णिमा के दिन वाल्मीकि जयंती त्योहार मनाया जाता है। तो यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि, तो महर्षि कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र आदित्य से इनका जन्म हुआ था। इनकी माता चर्षणी और भाई भृगु थे, और इनकी प्रसिद्ध रचना रामायण है। जैसे महर्षि वाल्मीकि संस्कृत भाषा के आदि कवि और हिंदुओं के आदि काव्य रामायण के रचयिता के रूप में प्रसिद्ध है। महर्षि कश्यप और आदित्य के जिसके 9वें पुत्र वरुण ने इनका जन्म हुआ था। इनकी माता चर्षणी और भाई भृगु थे। और वाल्मीकि जी एक बार ध्यान में बैठे हुए थे, तब इनके शरीर को दीमकों ने अपना ढूं बाम्बी बनाकर ढक लिया था। साधना पूरी करके जब ये दीमक ढूं से, जिसे वाल्मीकि कहते हैं, इसी तरह इनका नाम वाल्मीकि पड़ा था। और आदि कवि वाल्मीकि पूर्व जन्म में रत्नाकर नाम से एक डाकू थे। कई एग्जाम में पूछा गया, आपको पता होना चाहिए पूर्व जन्म में किस नाम से महर्षि वाल्मीकि डाकू थे? रत्नाकर नाम से डाकू थे। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो को अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो, तो दोस्तों आपको नंबर मिलती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो पे।